आप सभी भैया के इस टीवी में जो भी आए इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबको साधुवाद, धन्यवाद। सभी सनातन संस्कृति से जुड़ करके धर्म का प्रचार करते रहें। राधे राधे। फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी, इंडस एज एंड रेडियो बॉलीवुड बीट्स पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और आज मेरे साथ है आचार्य अनिरुद्ध जी। आपका ऑस्ट्रेलिया की धरती में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। आचार्य जी, मैं आपको ऑस्ट्रेलिया और पूरी दुनिया के फैन से ये कहूँगा कि कपिल शर्मा के कैसे शो पे सब लोग को खुशी बांटते हैं, आप भी उसी तरीके से पूरी दुनिया में खुशियाँ बांटते हैं। आपके जो वीडियोस हैं, लोग बीमार लोग भी देख के सही हो जाते हैं। एंड सबसे पहला क्वेश्चन, मेरे को ये क्वेश्चंस लोगों ने दिए आपसे पूछने के लिए कि जब आप ये सब लोग हंस रहे होते हैं, कई सारे जोक्स आ रहे होते हैं, कई सारी आपके वीडियोस बन रहे होते हैं, उस पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए, जोक्स बनाना उद्देश्य नहीं है, समाज को ज्ञान देना। ज्ञान देना मतलब समाज जो भटका हुआ उसे भगवान के बारे में नॉलेज नहीं है, भगवत गीता के बारे में नॉलेज नहीं। आज के युवा भटक रहे हैं, नशा में जा रहे हैं, तो उन सबको हंसते हंसाते नशा से बाहर लाना और धीरे धीरे धर्म से, आध्यात्म से, गीता से, रामायण से, राम से, कृष्ण से कनेक्ट करना। तो ये उद्देश्य कनेक्ट करना है ईश्वर से। हंसना हंसाना तब सार्थक होगा जब हम अपने युवाओं को नशे से निकाल करके, नशे की दुनिया से निकाल करके और आध्यात्म की दुनिया में, धर्म की दुनिया में लेकर के आए। ये उद्देश्य है। गुरु जी, सबसे एक आपका वीडियो सबसे वायरल होता है पति पत्नी का। वो वाला वीडियो तो सारी दुनिया ने देखा है कि आप के पति आपके भगवान हैं। सो ये चीज देखने को मिली कि ये चीज लोग बहुत प्यार करते हैं आपसे। और जो स्पिरिचुअल गुरु जो सारे के सारे बहुत सीरियस होते हैं, और आपने इस चीज की बाउंड्री तोड़ दी डेफिनेटली, जब आप नटखट अपने तरीके से मजेदार, चंचल। सो आप कैसे मेंटेन करते हैं इस चीज को? देखिए, अपने भीतर के बच्चे को मरने नहीं देना चाहिए, अपने भीतर के बच्चे को जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि वो आपका बच्चा ही आपको सुख देता है। आप यदि बूढ़े हो गए, आप थोड़ा हंसना छोड़ देंगे और बस सीधे सीधे चलना है, नहीं, थोड़ा चंचलता। हवा कैसी है? चंचल है जी। तो हमें हवा की तरह चंचल होना चाहिए और आकाश की तरह गंभीर होना चाहिए। तो हमारे भीतर गंभीरता के टाइम पे गंभीरता हो और चंचलता के टाइम पे चंचलता हो, तो हम चंचल हों। जब चंचल आप होते हैं तो आप खुश होते हैं, और आपकी खुशी ही आपको हर बीमारी से बचाती है। इसलिए हम कहते हैं कि चाहे बूढ़े हो आप, या जवान हो, या बच्चे हो, या स्त्री हो, या पुरुष, सबको अपने बचपन में रहना चाहिए। बचपन में ना जाओ, बचपन में जाके भी बचपन में ही रहो, और आप सदा अपने को बच्चा माने कि मैं छोटा हूँ, बच्चों के संग हंसना खेलना। इससे ना आप लंबे टाइम तक स्वस्थ रहेंगे, और ईश्वर की आराधना में ये आपका स्वास्थ्य बहुत महत्व रखता है। गुरु जी, आप बचपन की बात करते हैं, जब आपने एक बताया, अब मैं पिछले कई दिनों से आपके साथ बैठ के सुन रहा हूँ और काम करने का मौका मिला, तो मैंने देखा कि बचपन में आपने एक बात बोली कि आप जब आप डेफिनेटली स्कूल्स खोलना चाह रहे हैं वहाँ पे, और आप बचपन में भिक्षा लेने जाते थे, तो वो आपने तभी सोच लिया था कि आपको किधर को जाना है, क्या चीज करनी है बाकियों के लिए? कब आपको ये ख्याल आया कि मैंने दुनिया की माताओं की सेवा करनी है? आपको कब एहसास हुआ? बचपन से मेरा एक सपना था कि मैं समाज की सेवा, बड़ा होकर मैं अन्न क्षेत्र चलाऊं। ये तो मेरा बचपन का सपना था, और जिसे भगवान ने पूरा कराया। तो अन्न क्षेत्र चलाने का मेरा सपना जो बचपन का था, उसके साथ मेरा ये सपना था कि मैं किसी के काम आऊं। देखो, जिंदगी है केवल इसलिए है कि हम किसी के काम आए। हमने पढ़ लिख के पैसा कमाया, परिवार का पेट भरा, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो चिड़िया भी अपना पेट और अपने बच्चों का पेट भर लेती है। लेकिन मेरे मन में आया कि क्यों ना समाज की सेवा की जाए। तो समाज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी शिक्षा का समाज के लिए कितना योगदान है, तो मैं समाज को क्या दे सकता हूँ। तो प्रयास किया कि समाज की सेवा की जाए। आज गौरी गोपाल आश्रम में 300 प्लस वृद्ध माताएं रहती हैं, 150 प्लस बच्चे रहते हैं गुरुकुल में, और 30,000 लोगों का पर डे भोजन चलता है। ये नित्य 12 महीने की सेवा है। अब ये सेवाओं को 24 घंटे ये सभी सेवाओं के लिए लगन से काम करना होता है। इसलिए दास ने, भगवान ने जो करते कराते सब भगवान है, पर उन्होंने जिम्मेदारी दी है, तो हम तो उनके एक छोटे से कार्यकर्ता बन के भगवान को जिम्मेदारियां निभा रहे हैं।
आपने अपने प्रवचनों में बोला कि जो मम्मी पापा है ये मिस नहीं कहना चाहिए, पिता माता पिता कहना चाहिए। तो अभी जो उनसे लोग मम्मी पापा कहते हैं वो कैसे चेंज अप करें? क्यों? रोग हो जाता है तो उसे ठीक करने का प्रयास करते हैं कि नहीं दवाई देके। ऐसे ये भी एक बीमारी है कि आपने गलत वे पर चले गए। मम्मी पापा नहीं, पापा का अर्थ होता है पाप। तो पाप क्यों बोलना अपने बाप को? पापा का अर्थ पाप, पापा का अर्थ है हमारे सनातन में जो धर्म ग्रंथ गीता में कई जगह पापा शब्द आया जी। रामचरितमानस में भी कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। तो ये पापा शब्द का प्रयोग वहां पाप के लिए। तो पापा नहीं, पिताजी। पिताजी बोलिए, बाबा बोलिए। बाबा हमारे यहाँ बोलते हैं, कन्हैया क्या बोलते हैं? बाबा। नंद बाबा, यशोदा मैया। मैया बोलिए, मैया बाबा। आप कितनी सारी बाहर की कंट्रीज में जाते हैं, बाहर के श्रद्धालु आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। एंड मैंने विटनेस किया, पर्सनली विटनेस किया भी। सो आपको क्या लगता है जो इंडिया में लोग हैं और जो बाहर के लोग हैं, क्या डिफरेंस क्या है आपके साथ? क्या आपने पूरी अभी दुनिया देखी है? अच्छा है, देखिए भारत के लोग जहाँ जहाँ है ना वहाँ वहाँ संस्कृति जीवित। हम तो कहते हैं कि भारत के लोगों को सब जगह होना चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ भारतीय होगा वहाँ भारत की संस्कृति जरूर पहुँचाएगा। अब देखिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी मंदिर है जी, यहाँ भी पूजा पाठ चल रही है। मतलब कितना अच्छा है कि यहाँ यदि सनातनी ना होते तो यहाँ मंदिर क्यों होता जी। तो आज कम से कम सनातन की बात करने वाला कोई तो है ना यहाँ, इसीलिए आप लोग यहाँ हैं और यहाँ रहकर भी अपने धर्म को जीवित रखे हैं। इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। मैं आखिरी 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि कौन सी अभी नौजवान पीढ़ी है जो उनसे किस्सा आपने बताया कि बच्चों को लेके नहीं जाते मंदिर, खुद मंदिर जाके मत्था टेक लेते हैं लेकिन बच्चों को नहीं लेकर, जो नौजवान पीढ़ी है उसको किस तरीके से जोड़ा जाए? बच्चों को जहाँ भी सत्संग में जाइए, बच्चों को जरूर ले जाइए, क्योंकि बच्चे ही आने वाला भारत है और बच्चों को ही संस्कार की सबसे अधिक आवश्यकता है। इसलिए बच्चे जुड़ेंगे ना तो सब जुड़ेगा। तो हर माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि आप बच्चों को लेके जरूर जाएं। जी मैं ये आपका आशीर्वाद होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के सारे व्यूअर्स को, सारे लोगों को जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ प्यार करते हैं और आपको देख के एक अलग सी स्माइल आ जाती है। और सारे एक और क्वेश्चन ज़्यादा पूछना चाहेंगे, कैसे आप सबको बताते हैं स्पेशली आपके स्पीचेस के बीच में हस्बैंड्स को कैसे रहना चाहिए और वाइफ्स को कैसे रहना चाहिए, बहुत अच्छा ज्ञान दिया जाता है। एंड डर के भी रहना चाहिए, कैसे क्या कहते हैं, तो वो भी है कि जब आप घर पे आपको भी डांट पड़ती है या कुछ वैसा? बचपन में तो हमारे पिताजी ने हमें मारा, डांटा, और धर्म है हर पिता का, बच्चे गलत करेंगे तो डांट मार पड़ेगी। और यही मार डांट ही बच्चों को इंसान, जैसे घड़ा बनाता है ना कुम्हार, तो घड़े को मारता है। तो आप कैसी शरारतें करते थे? तो शरारतें तो बचपन में सभी करते हैं और वो शरारतें तो शरारतें ही हैं। तो अच्छा है, माँ बाप के द्वारा दिए गए संस्कार ही काम आते हैं। वो डांट मार अच्छी होती है, इसलिए डांट मार से भागना नहीं चाहिए, उस डांट मार के संग रहना चाहिए। तो आप एक बार ऑस्ट्रेलिया के सारे व्यूअर्स को थोड़ा, सभी को राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण। आप भी बच्चे हैं, आप भी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कथाएं सुनते रहिए। यूट्यूब पर आप कथा सुनते हैं, टीवी पे कथा सुनते हैं, यहाँ ये दास आया आप सब आए, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। संस्कृति को पकड़े रहिएगा, धर्म को पकड़े रहिए, जहाँ है खुश रहिए, सुखी रहिए। राधे राधे। थैंक यू। Australia's first Indian magazine to have a national reach. Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions. 55,000 copies printed monthly. 220,000 readers. Largest network of clients. Undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au. Radio Bollywood beats, Desi beats in Aussie Street. Radio Beats.